क्वेश्चन नंबर 1 देखो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि चक्रीय चतुर्भुज में एक कोण तो आप लोगों को दिया हुआ है और सम्मुख कोण आप लोगों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहली लाइन जो ये 5 क्वेश्चन दे रखे हैं ना, पांचों क्वेश्चन में काम में आने वाली है आपके कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ये होता है या नहीं? ये जो चक्रीय चतुर्भुज होता है, ये मान लो कोई भी चक्रीय चतुर्भुज आप लोगों को दे रखा है, ये आप लोगों को मान लो कोई भी चक्रीय चतुर्भुज ABCD दे रखा है। तो चक्रीय चतुर्भुज में आप लोग देखोगे कि जो आमने सामने के कोण होते हैं, जैसे यहाँ पे कोण A और C है, तो इन दोनों का अगर योग किया जाएगा तो योग कितना होगा 180 डिग्री होगा या नहीं? चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है, ये फिक्स है। इसमें आप लोगों को एक कोण तो दे दिया है 70 डिग्री, जैसे ये पहला दे रखा है, पहला कोण कितना दिया है 70 डिग्री। तो आप लोग लिख दोगे कि माना कि सामने का जो सम्मुख कोण है वो कितना मान लिया आप लोगों ने, x मान लिया है। सामने का सम्मुख कोण है उसको कितना मान लिया है x। तो क्या होगा कि इन दोनों कोणों को जोड़ोगे तो ये दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 180 होगा या नहीं? बस आप लोगों को एक लिखना है कि माना कि जो सम्मुख कोण है ना, ये जो सम्मुख कोण है, ये सम्मुख कोण बराबर आप लोगों ने मान लिया है कितना x डिग्री है। तो देखो एक तो 70 डिग्री दे रखा है और सामने वाला सम्मुख कोण x मान लिया है, तो दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 180। आप लोगों को करना क्या है, 70 को बराबर के इधर लेके आओगे तो 180 में से 70 को घटाओगे कितने डिग्री आ जाएगा 110 डिग्री। ये आप लोगों का उत्तर हो जाएगा इस पहले का। ये इसी का दूसरा देखो, दूसरे में लिखा हुआ है 135, तो करना क्या है वही लिखना है 135 प्लस में सम्मुख कोण को कितना मान रखा है, ये x डिग्री मान रखा है, बराबर में दोनों का जोड़ कितना होगा 180। x का मान ज्ञात करोगे तो ये 180 में से ये 135 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, घटाओ देखिए कितने डिग्री बचता है 45 डिग्री। ये उत्तर हो गए। फिर उसके बाद में इसका तीसरा देखो, तीसरे में क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने 112 सही 1/2। तो देखो ये हो गया 112 सही ये 1/2 प्लस में x बराबर के अंदर 180। ये x बराबर क्या हो जाएगा 180 में से ये 112 से ही 1/2 को घटाना है या नहीं? देखो सीधा सीधा तरीका होता है इस टाइप की संख्याओं को घटाने का। सबसे पहले 1/2 को टारगेट करो आप लोग। आप चाहो तो 112.5 भी लिख सकते हो, लेकिन एक सीधा तरीका बता देता हूं, आगे भी क्वेश्चनों को हल करते समय कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां 180 में से कितना घटाना था 112 घटाना था या नहीं, लेकिन इसके आगे कुछ ना कुछ थोड़ा सा लगा हुआ है या नहीं, तो इसका मतलब हुआ आप लोगों को एक ज्यादा करके घटाना है। एक ज्यादा करके घटाओगे तो कितना घटाना पड़ेगा 113। यहां से 113 घटाओ, देखिए 10 में से 3 गए तो 7, 7 में से 1 गया तो 6 और कुछ बचना नहीं है, 67 डिग्री बच गया या नहीं? तो आप लोगों का उत्तर है वो क्या आ जाएगा x बराबर 67। तो ये फिक्स हुआ, ठीक है। ये आधा दे रखा है ना, नीचे कितना लिखा हुआ है 2, ये नीचे 2 लिखा हुआ है, इसको भी आप लोगों को ऐसे का ऐसे लिखना है। बस 2 में से 1 को कम करना है, 2 में से 1 कम करो कितना बचता है 1, 2 में से 1 कम करोगे वापस कितना बचेगा 1। ये आप लोगों का 67 सही 1/2 उत्तर हो जाएगा। जैसे मान लो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है ये 180 है और इसमें से आप लोगों को घटाना है 19 सही 3/4 को घटाना है। ये घटाना है, घटा के बता सकते हो क्या कोई कितना? सीधा सीधा इतना बैठो मत लेके, देखो 119 है तो 119 में कुछ ज्यादा है या नहीं? तो 119 से कुछ ज्यादा मतलब 120 हुआ, तो 180 में से 120 को घटाओगे कितने बचेंगे 60। ये देखो करना क्या है, बट्टे में 4 है उसको ऐसे का ऐसे उतारना है, 4 में से 3 को कम करो कितना बचता है 1। सिंपल है या नहीं घटाना? जैसे आप लोगों के सामने लिखा हुआ है 120 माइनस 59 सही 9/11, ये लिखा हुआ है, घटा के बताओ देखे कितना बचता है। सिंपल क्वेश्चन दिया। यहां कितना आया, पहले संख्या बताओ कितनी आएगी 60, क्योंकि 59 से कुछ ज्यादा मतलब 60 हुआ, और 120 में से 60 घटाओगे तो 60। ठीक है, यहां कितना लिखूं बट्टे में 11, ऊपर 2। बस घटाने का एकदम सिंपल तरीका है या नहीं? कर लोगे ये? इसके बाद में आप लोग देखो, उसके बाद में आप लोगों को क्वेश्चन में दे रखा है, इसके चौथे में दिया हुआ है 3/5 क्या दे रखा है, समकोण दे रखा है। ये समकोण हिंदी में एक लाइन
लिख दिया आप लोगों के लिए समकोण। समकोण का मतलब कितना होता है 90 डिग्री। ये गुणा में कितना है 3/5। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को परिवर्तित करने की कोशिश की है, लेकिन आपके समझ में आना चाहिए कि 3/5 लिख दोगे और समकोण की जगह कितना लिख दोगे 90। 5 का भाग लगाओ 90 में, कितनी बार जाता है 5 एकम 5 और 5 8 40, 18 आ गया। ये 18 को 3 से गुणा करो, कितने डिग्री आएगा 54 डिग्री होता है या नहीं। तो ये 54 डिग्री जो क्वेश्चन की शुरुआत पहले हुई थी वो यहां से हुई है अब की बार। तो लिखोगे 54 डिग्री, ये प्लस में x डिग्री बराबर में 180। x बराबर क्या हो जाएगा 180 लिखा हुआ, ये 54 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। 6 जोड़ते ही 60 हो जाएगा और ये 126 डिग्री x का कर लोगे। उसके बाद में अंतिम क्वेश्चन दे रखा है 5वां 165। तो इसको क्या लिखोगे x प्लस 165 या 165 प्लस x लिखोगे, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये 180, ये 180 इधर, ये 165 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो x बराबर 180 में से 165 को घटाओ देंगे। देखो 165 में 5 जोड़े तो 70, 70 में 10 जोड़े तो 80, डायरेक्ट घटाया करो। ये कितना हो जाएगा x का मान 15 डिग्री। पहला क्वेश्चन कर लोगे। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखो, ये उत्तर माला में कोई डिफरेंस आ रहा है क्या? उत्तर में नहीं आएगा, एक क्वेश्चन में शायद इस दूसरे में ही आएगा। देखो दूसरे का 2/7, इसमें क्या लिखा हुआ है दूसरे का 2/7। देखो इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझो कि ये जो आप लोगों को एक चक्रीय चतुर्भुज दे रखा है, तो आप लोगों को पता ही है कि चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, ये जो आमने सामने के कोण होते हैं उनका योग कितना होता है 180। मतलब कोण ए और सी, इन दोनों को अगर जोड़ोगे आप लोग तो दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 180 होगा या नहीं। तो यहां बोला है कि दूसरे का 2/7, दूसरे का 2/7 मतलब हमने मान लिया कि पहला कोण बराबर कितना है x, पहला कोण बराबर कितना है x, और ये दूसरे का 2/7 है। दूसरे का 2 दूसरा कौन सा है x है या नहीं, तो ये x का क्या हो जाएगा 2/7। देखो इस कोण को हमने मान लिया है x डिग्री, और बाकी बोला है दूसरे का 2/7। जो सामने वाला कोण है ना वो इसका 2/7 है, ये हमने लिख दिया। और दोनों का जोड़ आप लोगों को पता ही है कि सम्मुख कोण है, तो दोनों का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री होगा। यहां देखो ये x के बट्टे में कुछ भी नहीं है तो 1 लगा ले, लघुत्तम आ जाएगा 7। ये 1 का भाग 7 में 7 बार, और 7 को x से गुणा करेंगे तो प्लस का चिन्ह, 7 का भाग 7 में 1 को इस 2x से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा बराबर में 180। 7 और 2 कितने हो गए 9x बट्टे में 7 बराबर में 180। देखो 9 की टेबल से ऊपर है, दोनों संख्याएं कट सकते हैं या नहीं, तो ये 9 एकम 9, इसको काटोगे तो 9 दूनी 18, कितने आ गए 20। ये x है, ये बटे वाला 7 बराबर के इधर आएगा तो गुणा में 20 को 7 से गुणा करो, कितना उत्तर आया 140 डिग्री। उत्तर माला में हो सकता है आपके 45 डिग्री लिखा हुआ रहे गलती से, वो सही उत्तर नहीं है, ठीक है। ये इसके बाद में देखो इसका सम्मुख कोण भी ज्ञात करना है। सम्मुख कोण देखोगे तो सम्मुख कोण या तो यहां से देख लो कि x का 2/7 होगा, वो सम्मुख कोण होगा, तो ये x का 2/7 करना है, तो x का मान कितना है 140 है या नहीं। ये 7 का भाग देखो, 7 दूनी 14, 20, 20 को 2 से गुणा करोगे तो 40 डिग्री। उत्तर माला में ये उत्तर सही दे रखा है केवल, ठीक है। तो 140 और 40 दोनों का योग 180 हो रहा है या नहीं, ये उत्तर एकदम सही है। या आप इस तरीके से कर सकते हो, इसका मान 140 आया है तो वही तरीका लगा लोगे, x प्लस 140 बराबर 180। ये 140 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। 180 में से 140 घटाओ, कितने बचेंगे 40 डिग्री। किसी भी तरीके का आप लोग यूज कर सकते हो। ये इसमें लिखा हुआ है दूसरे का 11/4। ये देखो दूसरे का 11/4 लिखा हुआ है, तो इसके दूसरे में देखो कि पहले वाले को हमने कितना माना था x माना था या नहीं। ये प्लस का चिन्ह, दूसरे का 11/4 करना है। 11/4 किसका करना है x का करना है या नहीं, तो ये करोगे x का 11/4, ठीक है। तरीका वही रहेगा। एक नया तरीका और सिखा देता हूं, इन कैलकुलेशन में इतना आप लोगों को टाइम खराब नहीं करना है। जैसे यहाँ लघुत्तम लेने बैठ गए, जोड़ रहे हैं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बट्टे में कितना है 4, 4 को x से गुणा करेंगे। अगर बट्टे में कुछ भी नहीं लगा हुआ है तब की बात है। 4 को x से गुणा करोगे तो 4x, और 11 को x से गुणा करोगे तो 11x। 11x और 4x कितने होते हैं 15x। कितने होते हैं
4 और बराबर में इनका योग कितना दिया हुआ है 180 दे रखा है या नहीं, 180 होता है। बट्टे में 4 है ना, उसको इधर वाले से गुणा कर दो जिसके बट्टे में कुछ भी नहीं है ना, उससे 4 को x से गुणा करेंगे 4x, ये 11x, 11 और 4 15x बट्टा 4। ठीक है, या लघुत्तम लेके वो प्रोसेस तो सेम ही कर रही लोगे। ये देखो 15 की टेबल से कट सकता है या नहीं, 180 कितनी बार कटेगा, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, 12 बार कटेगा या नहीं। ये x बराबर देखो ये 4 भाग से इधर गुणा में आएगा तो 12 चौक ये 48 डिग्री। ये कोण आ गया। अभी दूसरा और ज्ञात करना है या नहीं, इसका दूसरा ज्ञात करने के दो तरीके, ये x गुणा 11/4 में मान रख के हल कर लो, या ये 48 प्लस x बराबर 180 वाले से तुम हल कर सकते हो। तो यहां देखो ये लिखा हुआ है x इंटू 11/4, x का मान कितना है 48 और गुणा में 11/4, 4 का भाग लगाओ 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, गुणा करो, गुणा करना आता है या नहीं, ये 2 का 2, ये 4 का भाग लगाएंगे तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 12 आएगा या नहीं। ये लिखोगे तो देखो ये 132 डिग्री कितना आ जाएगा 132 डिग्री। कर लोगे कि जो आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें एक चित्र दे रखा है और ABCD के कोण ज्ञात करने हैं। ये आप लोग देखो कि आप लोगों को एक चतुर्भुज दिया हुआ है जिसका नाम क्या है A B, ये C और ये चतुर्भुज दे रखा है या नहीं, और चतुर्भुज के चारों कोण दे रखे हैं। चारों कोण देखो ये y दे रखा है आप लोगों को, दूसरा इधर देखोगे तो ये 2y दे रखा है। ठीक है, उसके बाद में देखोगे तो ये 2x दिया हुआ है और ये 3x दे रखा है। और आप लोगों से x और y का मान पूछा है या नहीं, नहीं चारों कोण पूछे, x और y का मान नहीं पूछा है अभी। देखो इसमें ये कोण ज्ञात करना एकदम आसान है या नहीं। तुम सबसे पहले बताओ चतुर्भुज कौन सा है, ये कौन सा चतुर्भुज नजर आ रहा है आप लोगों को, ये चक्रीय चतुर्भुज नजर आ रहा है। और जब भी चक्रीय चतुर्भुज नजर आता है तो आप लोगों को पता ही है कि आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है 180। कर देंगे आमने सामने के कोणों का योग 180, तो ये आमने सामने के कोण देखो y और 2y जोड़ो, देखे y और 2y को कितने y होते हैं 3y, बराबर में कितना हो जाएगा आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है या नहीं। तो ये हो गया 3y बराबर में 180, तो y बराबर 180 में 3 का भाग लगाओगे तो कितने डिग्री आ जाएगा 60 डिग्री, मतलब y का मान 60 डिग्री आ गया। हमसे चारों कोण पूछे या नहीं, तो ये y का मान देखो ये तो हमने ज्ञात कर लिया है 60 डिग्री, ये 2y है मतलब y का दुगुना, तो 60 का दुगुना करोगे तो कोण C कितने का आ जाएगा 120 डिग्री का। लिख तो आप दोगे ना a बराबर y है और y बराबर 60 है, फिर C बराबर 2y है और 2y की जगह 2 इंटू y की जगह 60 लिखोगे तो 120 डिग्री। ये देखो इन दोनों का योग भी तो 180 होगा या नहीं, तो ये कितने हैं 2x और 3x बराबर में 180, जोड़ो देखिए 2 और 3 कितने x हो गए 5x। ये देखो 5 है, ये गुणा से इधर आएगा तो 180 में 1 के भाग में आ जाएगा या नहीं, लगाओ भाग, 5 दिया 15 और 5 6 30, x का मान कितना आ गया आप लोगों के सामने 36 डिग्री। तो देखो यहां इस कोण का मान ज्ञात करोगे तो 36 का दुगुना होगा या नहीं, 2x है तो 2x है, तो इसको लिखोगे क्या, लिखने का तरीका भी बता देता हूं। कोण D बराबर आप लोग लिखोगे 2x, तो ऐसे लिखोगे कोण D बराबर 2 इंटू x की जगह कितना है 36, तो 36 दूनी 72 डिग्री, ये कोण D का मान है। ज्ञात कर लोगे ना, इस तरीके से लिखोगे तब नंबर पूरे मिलने वाले। जैसे कोण B का मान ज्ञात करना है, लिखोगे कोण B बराबर कितना है 3x, ये कोण B बराबर 3 का 3x की जगह 36, गुणा करो, देखो 36 की टेबल 3 बार बोलनी है, कितना आता है 36 18 90 108 डिग्री, कितना आता है 108। कर लोगे, किसी को समस्या तो नहीं है इस क्वेश्चन में। तीसरे के बाद में आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को 2 वृत्त दे रखे हैं और 2 ही चक्रीय चतुर्भुज दे रखे हैं और आप लोगों को ABCD का मान ज्ञात करना है। ये अब देखना इसमें कि आप लोगों को ये ऐसे दे रखा है, ये एक वृत्त दिया हुआ है और फिर ये ऐसे दूसरा वृत्त दिया हुआ है। ठीक है, ये 2 वृत्त दे दिए और उनके बाद में नाम क्या है B और E है ना इसका नाम। तो तुम्हें ABCD का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले एक चीज को नोटिस करो कि आप लोगों को एक चीज का पता ही है कि चक्रीय चतुर्भुज का दे रखा है, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण 180 डिग्री होता है। एक तो आपने ये प्रमेय पढ़ी थी, एक आपने ये प्रमेय भी पढ़ी थी ना कि चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण
अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। जो चक्रीय चतुर्भुज आप लोगों को यहां पे दे रखा है, तो ये पहली बात तो है चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है कि इसका जो बहिष्कोण होता है, ये बहिष्कोण जो होगा वो किसके बराबर होगा, ये अंतराभिमुख कोण के बराबर होगा या नहीं। ये अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है या नहीं, ये विशेषता याद है या नहीं आप लोगों को। चक्रीय चतुर्भुज में बहिष्कोण अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है या नहीं। ये चक्रीय चतुर्भुज देखो, इतना ये नजर आ रहा है या नहीं आप लोगों को चक्रीय चतुर्भुज। ये नहीं नजर आ रहा तो चलो ये नजर तो ये चक्रीय चतुर्भुज नजर आ रहा है या नहीं। इस वृत्त के अंदर तुम देखोगे ये चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण है या नहीं, ये बहिष्कोण है या नहीं। तो ये बहिष्कोण सी किसके बराबर रहेगा, अंदर वाले कोण के अभिमुख कोण, मतलब सामने वाले कोण के बराबर। मतलब कोण सी का मान कितना हो गया है, 91 डिग्री। तो ठीक है, बहिष्कोण का नाम है कोण सी और अंतराभिमुख कोण का नाम क्या है, 91 डिग्री। पहला कोण ज्ञात कर लिया या नहीं, ये उत्तर प्राप्त हो गया। दूसरा यही देखो, ये इस त्रिभुज में देखोगे ये बाहर का बहिष्कोण नजर आ रहा है या नहीं। कोण ए बहिष्कोण है, इसके अंदर वाले कोण का अभिमुख कोण कौन सा है, 65 डिग्री। तो कोण ए का मान कितना हो जाएगा, कोण ए तो बहिष्कोण है और ये अंतराभिमुख कोण है 65 डिग्री। ये कोण ए का मान ज्ञात हो गया। दो कोण तो ज्ञात कर लिए, एबीसीडी का मान ज्ञात करना था, ए और सी का तो हो गया। कौन कौन से बच गए, बी और डी बचे या नहीं। ये देखो ए का तो हमारे पास आया है, ये 65 डिग्री मैंने लिख दिया, और सी का मान कितना आया है, 91, ये लिख दिया। अब देखो तुम लोगों को पता ही है कि ये चक्रीय चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब ये 91 और बी को जोड़ोगे तो योग कितना होगा, 180। यहां लिखोगे 91 डिग्री प्लस में बी बराबर के अंदर 180। देखो ये बी तो ऐसे का ऐसे रह जाएगा कोण बी, और यहाँ 180 है, ये 91 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। कितना बचेगा बताओ। अरे घटाना आता है या नहीं तुम लोगों को, तुम तो बोलते ही नहीं हो, मुंह बंद करके बैठे हो। कोण बी का मान कितना हो जाएगा, 89 होगा या नहीं। अरे सही तो लिखा है, अब भरोसा ही नहीं है तुम लोगों को अपने आप। ये देखो अब इसके बाद में ये कितना आ गया, 89। ये इसके बाद देखो ये 65 डिग्री दे रखा है, ये कोण डी दे रखा है, इन दोनों का योग भी कितना होगा, 180 होगा या नहीं। तो लिखोगे 65 डिग्री प्लस में कोण डी बराबर में 180। ये कोण डी बराबर 180 और ये 65 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। अब की बार सोच के रखा ना उत्तर, हाँ कितना होगा, 115। हाँ 70, 80 और ये 115। ठीक है, समझ में आ गया, कर लोगे। ये क्वेश्चन नंबर 5वें में आप लोग देखो कि क्वेश्चन नंबर 5वें में एक चक्रीय चतुर्भुज दे रखा है। चक्रीय चतुर्भुज जानते हो या नहीं आप लोग, ये चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, नाम दे देते ए बी सी और डी। चक्रीय चतुर्भुज में क्या दिया हुआ आप लोगों को, दिया हुआ में क्या लिखोगे, दिया हुआ में लिखना है कि एडी समांतर है किसके, बीसी के। बस इतना लिख दोगे ना, उससे काम चल जाएगा। एक वृत्त दिया हुआ है उसमें चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी दिया हुआ है, एडी समांतर है किसके, बीसी के। उसके अलावा सिद्ध क्या करना है आप लोगों को कि कोण ए बराबर है किसके, कोण डी के बराबर है। ये ऐसा आप लोगों को सिद्ध करना है। ठीक है, उसके बाद में देखो और तो कुछ दिया हुआ नहीं है, करना ही है हमें, रचना करने की जरूरत नहीं है इसमें। ये देखो अब ये कितना सिंपल है। एक तो कोण ए की बात की गई है और दूसरा कोण डी की बात की गई है, तो हम दोनों को इंक्लूड कर ले। देखो एक ही बात की गई है तो ये रहा कोण ए, और आप लोगों को पता ही है कि चक्रीय चतुर्भुज दिया हुआ है, मतलब कोण सी का तो योगदान होगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180। बस इतना सा लिखना है कि कोण ए और प्लस में कोण सी, और दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, और कारण क्या है इसका कि ये कौन सा चतुर्भुज है, ये चक्रीय चतुर्भुज है। और चक्रीय चतुर्भुज में आप लोगों को पता ही है कि आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, ये 180 डिग्री होता है। मैंने कहीं क्रम गलत तो नहीं लिख दिया, हाँ क्रम गलत लिख दिया मैंने, एडी और बीसी लिखा हुआ है।
ये एडी और बीसी लिखा हुआ, तो इसको इसी तरीके से लिखते हैं कि हमें मतलब सही प्राप्ति हो। जैसे एडी बुझाती वो समांतर किसके थी, बीसी के, वो समांतर थी या नहीं, ये बीसी की, ठीक है। हाँ, तो देखो ये ए और सी का जोड़ कितना हो रहा है, 180 हो रहा है या नहीं, क्योंकि आमने सामने के कोण समांतर रेखाएं मैंने ये बना रखी है ना, इसीलिए इनका नाम दिया है, ठीक है। और आप लोगों को पता ही है कि दो समांतर रेखाओं के मध्य बने कोणों का योग कितना होता है, 180। तो दो समांतर रेखाएं, देखो ये वाली समांतर रेखा है, इस समांतर रेखा के देखो कोण ए को तो काम में ले लिया, कोण डी भी चाहिए या नहीं, कोण डी ये रहा, कोण डी को काम में लेंगे तो कोण डी और कोण सी दोनों समांतर रेखाओं के मध्य बने कोण है या नहीं। और आप लोगों को पता ही है कि दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो मध्य में बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है या नहीं। ये इधर ये दो समांतर रेखाओं के मध्य बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180। तो यहां लिख दे इन दोनों का कि कोण सी और कोण डी दोनों का योग कितना है, 180 डिग्री। और कारण क्या हो जाएगा, समांतर रेखाओं के मध्य बने कोण। किसी को भी यहां तक कोई दिक्कत, ये इसको नाम दे देते हैं समीकरण एक। यहां देखो इस 180 की जगह समीकरण एक से मान लिख दे, 180 का मान किसके बराबर है, ए और सी के बराबर है या नहीं, लिख देंगे ए प्लस सी। और इसका कारण क्या है, समीकरण एक। ये बराबर के अंदर ये वापस उतार दे, देखो सी प्लस डी, कोण सी प्लस में कोण डी। कोई दिक्कत है यहां तक तो बताओ। अब बताओ सी से सी कैंसिल, ये सी से ये सी कैंसिल हो रहा है या नहीं, क्योंकि ये प्लस का है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का, सी में से सी को घटाओगे तो जीरो। क्या बच गया है, कोण डी बराबर है कोण एक। यही तो सिद्ध करना था ना आप लोगों को। देखो अगला कि एबीसीडी आप लोगों को एक चक्रीय चतुर्भुज दे रखा है और एबी और डीसी को बढ़ाए जाने पर ई पर मिलती है। तो अब देखना जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको पढ़ोगे, उसके अनुसार ही चित्र बनाना है। ऐसे नहीं कि आप लोग हर बार ये चक्रीय चतुर्भुज जिस टाइप का बनाते थे उसी टाइप का ये बना दो। अब की बार ये अब की बार थोड़ा सा चेंज बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो कि एबीसीडी चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें एबी और डीसी को बढ़ाया जाना है। तो देखो एबी और डीसी को बढ़ाओगे ना तो इस तरीके से बनाना है। ये देखो ये इधर से ऐसे बना दिया और ये इधर से ऐसे बना दिया। तो इससे क्या होगा, ये ए बी दे रखा है, ये डी सी दे रखा है और इन दोनों को आगे बढ़ाने पर क्या होना चाहिए, ये दोनों आपस में मिलने चाहिए। अब तुम ऐसे समांतर बना के बैठ जाओ फिर आगे मिलाने का प्रयास करते रहो। तो क्वेश्चन को पढ़ के ही आप लोगों को चित्र बनाना है कि ए डी, ये ए बी और जो डी सी है इनको इस तरीके से आगे बढ़ाना है कि ये बढ़ाने पर कहां पे मिले, आगे जाके ये ई बिंदु पर आगे जाके आप लोगों के मिले। तो ये आगे जिस बिंदु पे मिलेंगे उस बिंदु को नाम क्या दे दोगे, ई नाम दे देंगे। उसके अलावा आप लोगों को बोला हुआ है कि ई बी सी। अब देखो ई ये रहा, बी ये रहा, ये रहा सी, इन दोनों को मतलब मिलाना है आप लोगों को। ये मिला दिया ई बी सी को, ठीक है। ये लाइन के ऊपर नहीं है, लाइन के अंदर ये जीवा ही है, ठीक है। और उसके अलावा दूसरे त्रिभुज का नाम लिखा है ई डी ए। ई डी और ए मतलब इन दोनों को भी मिलाना है। ये तो अपना चित्र बना है अभी। तो ये उसके बाद में सिद्ध क्या करना है आप लोगों को, समरूप है। सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ईबीसी समरूप है। समरूप का केवल यही चिन्ह होता है ना, बराबर वाला नहीं लगाते तो समरूप और बराबर वाला लगा देते तो सर्वांग सम। समरूप की विशेषता बताई थी एक दिन, सर्वांग समता और समरूपता में अंतर याद है आप लोगों को। तो उसमें मैंने बताया था कि जब कोई त्रिभुज के 3 कोण अगर तीनों कोणों के बराबर हो तो होता है समरूप, और अगर 3 कोणों के अलावा कोई भुजा भी बराबर हो जाए तो होता है सर्वांग सम। समरूपता में भुजाएं होती है समानुपाती। समानुपाती का मतलब अनुपात में सेम होती है। जैसे मान लो कि छोटे बच्चे के हाथ इतने इतने होते हैं और बड़े बच्चे के हाथ इतने बड़े बड़े होते हैं, मतलब दुगुने तिगुने, तो वो अनुपात में सेम रहता है कि ये एक जने का हाथ इतना है तो बड़े वाले का दुगुना है, तो उसका पूरा शरीर ही दुगुना है उससे, ठीक है। तो ये होती है समरूपता जिसमें केवल अनुपात समान होते हैं और एक कोण समान होते हैं, भुजाएं समान नहीं होती है इसमें एक भी, ठीक है। यहां देखोगे एक तो ये त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज कौन सा है, ई डी ए।
ये इन दोनों को आप लोगों को समरूप सिद्ध करना है, ये समरूप का चिन्ह होता है केवल, ठीक है। और इसके नीचे ये बराबर का चिन्ह लगाते ही किसका हो जाता है, सर्वांग सम का। तो यहां सर्वांग सम सिद्ध नहीं करना है, केवल समरूप सिद्ध करना है। और समरूप के लिए तीनों कोणों को तीनों कोणों के बराबर सिद्ध करना है या नहीं, दो कोणों को दो कोणों के बराबर सिद्ध कर दे तो भी समरूप होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, और 180 में से अगर दो दो के बराबर है तो तीसरा तो ऑटोमेटिक तीसरे के बराबर हो जाएगा या नहीं। तो इसीलिए दो कोण बराबर हो, ए समरूपता नियम और ए समरूपता नियम। समरूपता नियम कितने होते हैं, 3। एक तो होता है ए समरूपता नियम, मतलब दो कोणों के बराबर तो समरूप। दूसरा होता है ये 3 बार ए, तीनों कोणों के बराबर तो भी समरूप। और तीसरा होता है एस एस एस, ये समरूपता नियम। इसमें क्या होता है, तीनों भुजाओं के समानुपाती होती है तो भी क्या होता है, समरूप। और अगर दो भुजाओं के समानुपाती है, एक कोण बराबर है तो भी कैसा होगा, समरूप होगा आप लोगों के। तो ये आप लोगों के इतनी सारी कंडीशनें बन रही है जिनमें समरूप हो सकता है, या दो कोणों के बराबर तो वैसे ही समरूप हो जाएगा, ये नियम नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। तो नियम कितने हो गए समरूपता के, 5 नियम है। 5 में से अगर कोई भी कंडीशन बनती है तो समरूप लिख सकते हैं। तो अब देखो, दो कोण बराबर है तो समरूप, तो इस कंडीशन की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि दो कोण बराबर होते ही समरूप होता है। यहां दो कोण बराबर है इसलिए ये भी क्या है, समरूप। और ये 3 कोण बराबर होंगे तो समरूप, तो दो कोण में ही समरूप हो रहा है तो तीसरे को भी लिखने की जरूरत नहीं है, तो भी समरूप। मतलब 1, 2 और 3 ये तीनों तो एक ही हो गए, कि अगर दो कोणों के बराबर है तो कैसा हो जाएगा, समरूप। उसके अलावा क्या होता है, तीन भुजाओं के समानुपाती हो तो भी समरूप, और दो भुजाओं के समानुपाती, एक कोण के बराबर तो भी क्या हो जाएगा, समरूप। याद रख लोगे समरूपता की कंडीशन। ये देखो, यहां हमें इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है। तो समरूप सिद्ध करने के लिए आप लोगों को पता ही है कि तीनों कोण बराबर सिद्ध करने पड़ेंगे, और बराबर सिद्ध करोगे तो देखो आप लोगों को सीधा यही लिखना है। दिया हुआ में तो आप लोग लिख दोगे ना कि एक वृत्त दिया हुआ है जिसके अंदर एक चक्रीय चतुर्भुज दिया है, इन दोनों भुजाओं को आगे बढ़ाने पर बिंदु ई पर मिलता है। यहां देखो आप लोग, ये चक्रीय चतुर्भुज दे रखा है या नहीं आप लोगों को, ये देखो ABCD, ये ABCD आप लोगों को क्या दिया हुआ है, ये चक्रीय चतुर्भुज दे रखा है। ये अगर चक्रीय चतुर्भुज है तो आप लोगों को पता ही है कि इसका जो बहिष्कोण है, वो किसके बराबर होगा, हाँ पिछली बार मुंह लिखना भूल गए थे ना, अब की बार लिख देते हैं। तो ये देखो, बहिष्कोण किसके बराबर होगा, अंतराभिमुख कोण के बराबर होगा या नहीं। तुम बताओ ये बहिष्कोण है या नहीं, नाम दे दे 1 नंबर। ये 1 नंबर कोण बहिष्कोण है या नहीं। बहिष्कोण अपने अंदर वाले कोण के अभिमुख कोण, मतलब कोण D के बराबर होगा या नहीं। तो आप लोगों को केवल इतना लिखना है कि कोण नंबर 1 है वो बराबर है किसके, कोण नंबर D के। और कारण क्या है, चक्रीय चतुर्भुज में बहिष्कोण अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। कर लोगे। ये इसके अलावा इधर देखो कि ये कोण नंबर 2 नाम दे देते इसको, ये बहिष्कोण है या नहीं। ये बहिष्कोण है तो इसके अंदर वाले कोण का अभिमुख कोण कौन सा है, कोण नंबर A। तो क्या हो जाएगा कि कोण नंबर A बराबर है किसके, कोण नंबर 2 के। यहां तक किसी के समझ में नहीं आया तो बताओ, आ गया सबके समझ में। ये दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है तो लिख देते हैं इन दोनों में। त्रिभुज EBC में देखोगे वह दूसरे त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज ED और A में। ये दोनों त्रिभुजों में देखोगे, देखो जिस त्रिभुज का नाम पहले उसके कोणों को भी पहले लिखना है। देखो EBC देखोगे, EBC मतलब ये है, तो इसमें देखोगे तो देखो कोण नंबर 1 बराबर है किसके, कोण नंबर D के। कोण नंबर 1 इसमें है या नहीं, और कोण नंबर D बड़े वाले त्रिभुज में है या नहीं। यहां देखोगे कोण नंबर 2 बराबर है किसके, कोण A के। कोण नंबर 2 छोटे वाले में और कोण नंबर D बड़े वाले में। तीसरा कोण नजर आ रहा है, वैसे तो समरूप तो 2 कोणों में ही हो जाएगा, लेकिन तीसरा कोण नजर आ रहा है या नहीं तुम्हें, कोण E उभयनिष्ठ है। तुम छोटे वाले त्रिभुज को देखोगे तो कोण E बन रहा है या नहीं, और तुम इस बड़े वाले त्रिभुज को देखोगे तो भी कोण E बन रहा है या नहीं। तो कोण E कैसा हो जाएगा, ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। तुम बताओ 3 विशेषताएं मैच कर गई या नहीं। ये तीनों कोणों के बराबर है तो लिखोगे A। समरूपता लिखना, सर्वांग समता नहीं लिखना है। समरूपता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज
EBC समरूप हो जाएगा त्रिभुज ED1 है। ये लास्ट क्वेश्चन है ना, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुजों के कोणों के समद्विभाजकों द्वारा बनाया गया चतुर्भुज क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ये थोड़ा सा ज्यादा महत्वपूर्ण भी है, समझने में थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता। तो अब देखो इसमें लिखा हुआ है कि चक्रीय चतुर्भुज के समद्विभाजकों द्वारा। तो ये देखो आप लोग कि ये आप लोगों के सामने एक चक्रीय चतुर्भुज बना देते हैं, ये A B C और D। ये चक्रीय चतुर्भुज बन गए। उसके बाद में बोला हुआ क्या है, समद्विभाजक, कोणों के समद्विभाजन करना है। कोणों का समद्विभाजन करोगे तो ये कोण A है, और इसका समद्विभाजन करोगे तो ये कोण A का समद्विभाजन कर दिया ना, कोण A का समद्विभाजन। तो समद्विभाजन करोगे तो ये दोनों कोण आपस में बराबर रहेंगे या नहीं, बराबर रहेंगे तो इनको नंबर अभी दे देते, ये 1 नंबर है तो ये भी कितने नंबर है, 1 नंबर। दोनों बराबर बराबर है या नहीं। यहां देखोगे अब कोण B का समद्विभाजन करना है, ये कोण B का मैंने समद्विभाजन कर दिया। कोण B का समद्विभाजन करोगे तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर रहेगा या नहीं, इसको 2 नंबर देंगे तो इसको भी कितने नंबर देना पड़ेगा, 2 नंबर देना पड़ेगा। उसके बाद में यहां देखो ये कोण D है, यहां कोण C है, कोण C का समद्विभाजन करते हैं, वो कोण C को समद्विभाजन कर दिया। कोण C का समद्विभाजन करेंगे तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर रहेगा या नहीं। तो इसको अगर 3 नंबर देता हूं मैं, तो इसको भी कितने नंबर दे देते हैं, 3 नंबर। समझने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें, समझ में आ रहा ना कर क्या रहा हूं। ये उसके बाद कोण D का भी समद्विभाजन करना है, ये कोण D का समद्विभाजन कर दिया तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, इसको 4 नंबर दिया तो इसको भी 4 नंबर दे दिया। यहां तक किसी के कोई समस्या है तो बता दो, नहीं है ना अभी तक कोई समस्या। ये देखो एक चक्रीय चतुर्भुज था, इसके चारों कोणों का समद्विभाजन करना है। समद्विभाजन करने पर अंदर वाला जो चतुर्भुज बन रहा है इसका नाम दे दे, अब नाम कोई तो देना पड़ेगा, इसका नाम दे देते हैं हम लोग P Q R और S। तो आप लोगों को सिद्ध ये करना है कि ये जो P Q R S अंदर छोटा सा ये बना हुआ है, देखो ये नजर आ रहा है या नहीं आप लोगों को, ये जो छोटा वाला चतुर्भुज है ये चक्रीय चतुर्भुज है, ऐसा सिद्ध करना है। दिया हुआ में तो आप लिख ही दोगे, फिर आप लोगों को सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है इसमें, सिद्ध आप लोगों को करना है कि ये जो PQRS है, ये PQRS क्या है, एक ये चक्रीय चतुर्भुज है, ऐसा आप लोगों को सिद्ध करना है। समझ में आ गया इतना। रचना हम लोगों को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा हम आते हैं अपने मुद्दे पर। ये देखो तुम एक बात बताओ, तुम्हें सिद्ध क्या करना है। आमने सामने के कोणों को तुम जोड़ोगे और उनका योग अगर 180 आ गया तो वो चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा या नहीं। अगर आमने सामने के कोणों को जोड़ोगे और उनका योग अगर 180 हो गया तो वो चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा या नहीं। अब आमने सामने के कोण कौन से है, देखो P और R आमने सामने के कोण है या नहीं। दो को टारगेट बनाना पड़ेगा, P और R का योग 180 सिद्ध करो, फिर Q और S का योग 180 सिद्ध करो। P और R का कर ले पहले। देखो ये उत्पत्ति में क्या करना पड़ेगा, एक तो कोण P का मान ज्ञात करना है और दूसरा कोण R का मान ज्ञात करना है। इन दोनों का तुम मान ज्ञात करोगे और उनको जोड़ोगे तो योग अगर 180 आ गया तो चक्रीय चतुर्भुज हुआ या नहीं। यही तो करना है। कोण देखो P का मान ज्ञात करना, मैं तुम्हें बताता हूं कि कैसे कोण P का मान ज्ञात किया जा सकता है। ये कोण P आप लोगों को दे रखा है या नहीं। तुम लोग इसमें देखोगे कि कोण R का मान अगर ज्ञात करते हैं, ये वाला कोण, ये वाला कोण अगर ज्ञात करते हैं तो यहां साइड में बता रहा हूं मैं कि करना क्या है तुम लोगों को। ये त्रिभुज नजर आ रहा है या नहीं, कोण R का मान ज्ञात करने के लिए ABR त्रिभुज है या नहीं पहले तो बता दो। त्रिभुज कौन सा दिख रहा है तुम्हें, ये भी उपपत्ति का पार्ट है, यहां डाल देता हूं मैं इसको। तो त्रिभुज कौन सा दे रखा है, ABR त्रिभुज में आप लोग देखोगे तो आप लोगों को पता ही है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। मतलब 1 नंबर 2 नंबर और R, ये अगर 1 नंबर कोण को 2 नंबर कोण को और कोण R तीनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा या नहीं। तो तुम यहां से कोण R का मान ज्ञात करोगे तो 180 तो ऐसे का ऐसे, ये 1 और 2 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, 1 भी माइनस का और 2 भी माइनस का। ये समझ में नहीं आया किसी के तो बताओ। और इसको नाम क्या दे दोगे, समीकरण 1। किसी को भी इसमें दिक्कत है तो बता दो।
नहीं है। ये देखो कोण आर की जगह कोण आर का मान लिख दे, यहां देखो 180 माइनस क्या लिखना है, कोण 1 और माइनस में कोण 2, और कहां से आया है, समीकरण 1 से। किसी को भी दिक्कत नहीं है इसमें। कोण पी का मान चाहिए। ये इधर देखो, ये त्रिभुज नजर आ रहा है या नहीं आप लोगों को, ये देखो इधर ये त्रिभुज नजर आ रहा है। दूसरे वाले त्रिभुज का नाम क्या है, देखो सी डी पी, यही है ना त्रिभुज का नाम, सी डी और पी। नजर तो आ गया ना त्रिभुज। ये देखो यहां से ये लाइन से ये त्रिभुज बन रहा है। ये सी डी पी त्रिभुज में देखोगे कोण नंबर 3, कोण नंबर 4 और कोण नंबर पी, तीनों का योग 180 होगा या नहीं। अरे त्रिभुज नजर आ रहा है या नहीं, ये देखो ये आ गया ना नजर। ये इसमें देखोगे ये कोण और ये कोण, तीनों का योग कितना हो जाएगा, कोण नंबर 3, कोण नंबर 4 और कोण नंबर पी, तीनों का योग कितना होगा 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, लिख दोगे। यहां देखो कोण पी का मान ज्ञात करोगे तो 180 डिग्री, ये 3 इधर आएगा तो माइनस का, और 4 भी इधर आएगा तो माइनस का, और इसको दे देते हैं समीकरण 2। ठीक है, कोण पी का और आर का 2 का ही तो मान ज्ञात करना था। कोण पी का मान अब लिख देते हैं, यहां पे देखो लिखो, ये 180 डिग्री माइनस कोण 3 और माइनस में कोण 4, और ये आया कहां से, समीकरण 2 से। किसी को भी यहां तक दिक्कत है तो बता दो। नहीं है, जोड़ करनी है। देखो आप लोगों को करना क्या है, जोड़ करना है या नहीं, क्योंकि आमने सामने के कोणों का योग 180 सिद्ध करना है। तो ये रहा कोण पी, ये रहा कोण आर, आमने सामने के कोणों का योग 180 सिद्ध करना है। जोड़ो, कोण पी प्लस कोण आर। देखो 180 और 180 कितने होते हैं, 360। माइनस में क्या हो जाएगा, कोण नंबर 1, 2, 3, 4। कोई दिक्कत नहीं है। यहां आप लोग देखो कि ये जो चक्रीय चतुर्भुज दे रखा है, चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा, 360 होगा। तो यहां हम देख लेते हैं, इसको कहां लिखूं, यहां नीचे लिख देता हूं, एक बार यहां लिख देता हूं। ये पहले लिखना है, ये आपका प्रथम पार्ट है, ये लिखने का, ये आप लोगों का कितने नंबर पार्ट है, प्रथम पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में क्या लिखोगे कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, कोण ए, बी, सी और डी, चारों का योग कितना होता है 360। देखो ए कोण, 2 कोण 1 लिख सकते हो या नहीं, इसको लिख दोगे 2 कोण 1। ये इसको क्या लिखोगे, और सी को 2 कोण 3 और डी को, और बराबर में 360। चारों जगह से देख के लिख दोगे ना, 2 कोण 2, 2 कोण 3, 2 कोण 4। ये देखो 2 सभी जगह कॉमन आ रहा है या नहीं, ये 2 कॉमन आ रहा है या नहीं, 2 को हमने ले लिया कॉमन, क्या बच गया, कोण 1, 2, 3 बराबर में 360। ये 2 से काटोगे 360 को तो कितना हो जाएगा 180। मतलब कोण 1 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस 4, इन चारों का जोड़ किसके बराबर है, 180 के बराबर है या नहीं। और इसको नाम दे देते हैं समीकरण 3। समझ में आ गया इतना, अरे कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। अब देखो यहां क्या करोगे, ये लिख दिया 360 डिग्री, माइनस का चिन्ह चारों जगह है या नहीं, माइनस के चिन्ह को ले लेते हैं कॉमन, तो क्या बच गया, कोण नंबर 1 भी प्लस का हो जाएगा, 2 भी प्लस का, 3 भी प्लस का और 4 भी प्लस का। कोई दिक्कत नहीं है ना यहां तक। कोण पी प्लस कोण आर, देखो कोण पी प्लस कोण आर बराबर ये 360 डिग्री। ये समीकरण 3 में आपने देखा था 1, 2, 3, 4 का जोड़ किसके बराबर है, 180 के बराबर। तो इस पूरे की जगह कितना लिख देंगे, माइनस में 180 डिग्री। कहां से लिखा है, समीकरण 3 से लिखा है। समझ में आ गया ना सबके। ये 360 में से 180 को घटाओगे तो 180 डिग्री। ये कोण पी प्लस कोण आर का मान कितना हो गया, 180 डिग्री। ये एक चीज तो सिद्ध हो गई कि आमने सामने के 2 कोणों का योग तो 180 आ गया या नहीं। अब ये समीकरण 3 तक दे दिया था तो इसको दे देते हैं समीकरण 4। देखो आमने सामने के कोणों को, ये कौन सा पार्ट है अपना क्वेश्चन का, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो अब देखो अपना चौथा पार्ट। ये चौथे पार्ट में देखो कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है या नहीं।
ये लिखने का तरीका बता रहा हूं, समझने के हिसाब से तो एकदम आसान है, यहां से सीधा जोड़ते ही हो गया। अब देखो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग P Q R और S, ये चारों कोणों को जोड़ोगे चतुर्भुज के चारों कोणों को तो कितना आएगा 360 डिग्री आएगा, जिसमें से देखो P और R का जोड़ तो कितना है, ये P और R इन दोनों का जोड़ तो कितना है 180, ये प्लस में क्या बच गया कोण Q प्लस में कोण S बराबर में 360। तो अब देखो ये कोण Q और S तो यही रह जाएगा ऐसे का ऐसे, ये 360, ये 180 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। 360 में 180 को घटाओ, कोण Q प्लस कोण S का मान भी कितना आ गया 180, और इसको नाम क्या दे, समीकरण 4 दे दिया था ना, तो ये क्या हो गया समीकरण 5। तो अब देखो आप समीकरण 4 में लिखा हुआ है कि P और R का योग 180 है, और 5 में लिखा हुआ है Q और S का योग 180 है, मतलब इस छोटे वाले चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना हुआ 180 डिग्री हुआ या नहीं। और जब आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है तो वो चतुर्भुज कैसा होता है, तो यहां हो जाएगा समीकरण 4 व समीकरण 5 से, समीकरण 4 और 5 से क्या हो जाएगा कि P Q R S क्या है, एक ये चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, हो गया ये है।